Hello guys, welcome to StudyWorld. This is the first video for class 11. In this video tutorial, we will see the introduction part of motion in straight line and also learn some basic definitions of this chapter. So, let's begin with first definition. Rest and motion. Motion. If a body changes its position as time passes with respect to frame of reference, then it is known as motion. बॉडी मोशन में कब कहलाएगा? जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है एज टाइम पासेस, मतलब टाइम पास हो रहा है उसके साथ साथ बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो उस पोजीशन में बोलते हैं बॉडी को कि बॉडी मोशन में। रेस्ट. इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट. अब अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा एज टाइम passes, then that body is in rest. Now, here a term is used, frame of reference. इसका मतलब क्या है? Frame of reference क्या है? It is the system to which a set of coordinates are attached and with reference to which observer describes any event. मतलब ये एक सिस्टम है जहाँ पे उस बॉडी के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो बॉडी या तो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। उस सिस्टम को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके रेफरेंस में हम ऑब्जर्वर्स बॉडी को देखते हैं कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में, तो उस सिस्टम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक पैसेंजर है प्लेटफॉर्म पे, अब एक ट्रेन मूव कर रहा है सामने से, तो उसके लिए, उस पैसेंजर के लिए जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके लिए वो ट्रेन क्या होगा? इन मोशन, क्योंकि ट्रेन मूव कर रहा है। अब अगर ये पैसेंजर उस ट्रेन में बैठा है और ट्रेन मूव कर रहा है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या होगा? प्लेटफॉर्म इन मोशन हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रेन मूव करेगा तो प्लेटफॉर्म उसको मूव होता हुआ दिखेगा उस पैसेंजर के लिए, तो उसके लिए फिर प्लेटफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स। मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन के तीन टाइप्स होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। पहले वन डायमेंशनल देखते हैं. मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज वन डायमेंशनल. वन डायमेंशनल मोशन कब होगा? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब ना ही वो राइट मूव हो रहा है, ना ही लेफ्ट मूव हो रहा है, ना ही सर्कुलर मूव हो रहा है, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है कोई बॉडी, तो उस बॉडी को बोलते हैं इन वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल क्या होगा? मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड. अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे मूव हो रहा है तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है वन डायमेंशन, मतलब इसका सिर्फ वन डायमेंशन, मतलब इसका वन कोऑर्डिनेट होगा, या तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा फिर, या फिर वाई कोऑर्डिनेट होगा, या फिर जेड कोऑर्डिनेट होगा। तीनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, बट सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। नाउ टू डायमेंशनल. टू डायमेंशनल मोशन क्या है? मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन. अगर कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन क्या होता है? जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। तो अगर कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है तो उस बॉडी को बोलेंगे कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर टर्न. कोई कार अगर सर्कुलर टर्न ले रहा है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, तो उस मोशन ऑफ कार को बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। अब थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है? मोशन ऑफ बॉडी इन स्पेस. अगर कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रहा है, जैसे कि स्पेस में फ्लाइंग काइट, अगर काइट मूव कर रहा है स्पेस में तो वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट भी होंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे, जेड कोऑर्डिनेट भी होंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उस मोशन को बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। ये है तीन टाइप्स के मोशन। नाउ बेसिक डेफिनेशन. पहला डेफिनेशन है पार्टिकल या फिर पॉइंट मास या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्या है पार्टिकल? If the size of body is negligible in comparison to its motion, then that body is known as particle. अगर कोई बॉडी का साइज नेग्लेजिबल है as compared to its motion,
मतलब जिस स्पीड से वो बॉडी मूव कर रहा है वो स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ बॉडी, देन दैट बॉडी इज नोन एज पार्टिकल। इसका एक और डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विथ जीरो डायमेंशन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मास एंड पोजीशन इज नोन एज पार्टिकल और पॉइंट मास। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका जीरो डायमेंशन होता है। जीरो डायमेंशन मीन्स एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे, मतलब नेग्लेजिबल साइज। तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जिसका जीरो डायमेंशन है, विच कैन बी डिस्क्राइब बाय द मास एंड पोजीशन, जिसको मास या फिर पोजीशन से डिस्क्राइब किया जा सकता है, उस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर को बोलते हैं पार्टिकल या फिर पॉइंट मास। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? It is the actual length of the path covered by a moving particle in a given interval of time. Distance है actual length, मतलब कोई बॉडी अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो वो एक्चुअल लेंथ मूव कर रहा है उस एक्चुअल लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? It is the change in position vector, that is a vector joining initial and final position. Displacement क्या है? अगर कोई बॉडी A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और B पॉइंट पे स्टॉप हो रहा है तो A और B पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल लेंथ नहीं होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब SI यूनिट ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, दोनों का SI यूनिट मीटर होता है। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड स्टॉप्स एट पॉइंट C पासिंग थ्रू पॉइंट B। एक पार्टिकल है, पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा, B जा रहा, फिर B से C जा रहा है और C पे स्टॉप कर रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? एक्चुअल लेंथ जो वो कवर कर रहा है। पहले ये A से B जा रहा है मतलब 3 मीटर कवर किया, फिर B से C जा रहा है मतलब 4 मीटर और कवर किया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल्स टू 7 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसका इनिशियल पोजीशन है A से स्टार्ट हो रहा है, C पे स्टॉप हो रहा है तो ये हुआ फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? AC लाइन। इस AC लाइन का जो लेंथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ABC ये टोटल हो गया डिस्टेंस लेंथ और AC हो गया डिस्प्लेसमेंट। नाउ कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल। डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ, जो पार्टिकल एक्चुअल लेंथ कवर कर रहा है, मतलब जितना वो कवर कर रहा है लेंथ, उस एक्चुअल लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ, जितना वो लेंथ कवर कर रहा है उस पूरे एक्चुअल लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो फॉर अ मूविंग पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ही, ऐसा तो नहीं कि अगर मूव कर रहा है तो वो सेम पोजीशन पे रह जाए। अगर मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन चेंज होगा, अगर पोजीशन चेंज होगा तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर आएगा। तो ना ही डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है और ना ही जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, सर्टेन डिस्टेंस कवर किया और वापस पॉइंट ए पे आया, तो उस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या होगा? पॉइंट ए। फाइनल पोजीशन भी क्या होगा? पॉइंट ए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
अब यहाँ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों पॉइंट ए है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब डिस्टेंस क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। Distance. For motion between two points, distance can have multiple values. अगर दो पॉइंट्स दिए हुए A और B, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा मल्टीपल वैल्यूज, मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। बट अगर दो पॉइंट दिया हुआ है A और B, तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिंगल वैल्यू होगा, कोई एक ही वैल्यू होगा दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे नहीं हो सकते, बट दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं। ना सिक्स्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। अब अगर टाइम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर मूविंग पार्टिकल है तो डिस्टेंस कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विथ टाइम। अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या है, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्टेंस कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज। केस वन, ए है इनिशियल पोजीशन, बी है फाइनल पोजीशन। इसमें भी ए है इनिशियल पोजीशन, बी है फाइनल पोजीशन। इन दिस ए से बी तक पहुंचने के लिए ये एक्चुअल लेंथ क्या कवर कर रहा है, एक्चुअल लेंथ मीन्स डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है। पहले 2 मीटर स्ट्रेट गया, फिर राइट मूव किया 1 मीटर, फिर लेफ्ट मूव किया 3 मीटर, फिर से लेफ्ट मूव किया 4 मीटर, फिर राइट मूव किया 5 मीटर। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ, मतलब 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज 15 मीटर। यहाँ डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, 15 मीटर। अब यहाँ सेम है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम पोजिशन पे, बट यहाँ डिस्टेंस क्या है। ए से पहले यहाँ गया स्ट्रेट 2 मीटर, फिर राइट मूव किया 1 मीटर, फिर लेफ्ट मूव किया 8 मीटर। यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है, 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 8 मीटर, दैट इज 11 मीटर। इसमें 15 मीटर आ रहा है डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस 11 मीटर आ रहा है, जबकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों में सेम। तो डिस्टेंस के मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों केस में सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिंगल वैल्यू होता है, बट डिस्टेंस मल्टीपल वैल्यूज। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। टाइम बढ़ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उस रेट को बोलते हैं स्पीड। मतलब 1 सेकेंड अगर टाइम क्रॉस कर रहा है तो कितना डिस्टेंस, 5 मीटर, तो इसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये 5 मीटर कवर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पीड। अब टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस। पहले देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। When a particle covers equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform speed. Uniform speed क्या है, जब कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, फिर से 1 सेकेंड में 5 मीटर कर रहा है, फिर से 1 सेकेंड में 5 मीटर कर रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो और इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, when a particle covers unequal distance in equal interval of time। अगर कोई पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, इक्वल टाइम है हर जगह, बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट, अनइक्वल। पहले 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 8 मीटर कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, मतलब यहाँ अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 7 मीटर,
ये हो गया टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगा, 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, 6 टाइम्स है तो 6 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड होगा यहाँ टोटल डिस्टेंसेस का समेशन प्लस टाइम का समेशन, टोटल कितना टाइम हो रहा है, इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का स्पीड क्या है, उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये फर्स्ट सेकंड में तो 5 मीटर ट्रेवल किया। अब यहाँ पे लेते हैं 2 सेकंड के बाद, इस 2 सेकंड पे उस पार्टिकल का स्पीड क्या है, वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ सेकंड सेकंड पे क्या है, 2 सेकंड पे है स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। तो ये होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल। मतलब किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस पार्टिकल का क्या स्पीड है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये है वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्क्राइब कैसे करते, लिखते कैसे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू ds अपॉन dt। ये ds अपॉन dt, ds मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब समेशन ऑफ डिस्टेंस, अपॉन dt मतलब टोटल टाइम। तो ds क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस है इसका एक स्मॉल पार्ट बोलते हैं ds, और टोटल जो टाइम है उसका एक स्मॉल पार्ट होगा dt। तो इसको लिखते हैं ds अपॉन dt। Now velocity, the rate of change of position, that is rate of change of displacement with time, is called velocity। जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है विथ टाइम, तो उसको बोलते थे स्पीड। वेलोसिटी किसको बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसको बोलेंगे वेलोसिटी। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये है वेक्टर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होते हैं, ये सेम एज स्पीड है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, सेम जैसे इसका स्पीड का डेफिनेशन था यूनिफॉर्म स्पीड का, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, सर्टेन स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बस आज के लिए इतना ही। Thanks for watching our tutorial video. If you have any doubt or query, then write it in comment. We will must reply. Stay connected with us, like, share, and of course, subscribe our channel to see latest videos that we upload.